वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ब्रिलियंट मेकर्स चैनल। इन today's video we are going to discuss about what is a string and how we can access a particular element from the given string, right? चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास होता क्या है। अगर हम पाइथन के अंदर बात करें या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करें, सी के अंदर बात करें, सी प्लस प्लस के अंदर बात करें, जावा के अंदर, तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब बात आती है कि करेक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, कि इट कैन बी अ डिजिट्स, इट कैन बी लेटर्स, इट कैन बी स्पेशल सिंबल्स। कि अगर मान लो मैं लिखूं हेलो, HELLO, हेलो, सो बेसिकली हमारे पास हेलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स एंड इन विच करेक्टर्स आर ऑल द लेटर्स, right? Similarly, a string can be collection of characters like 1 2 3 4, right? So चलिए हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग होता क्या है पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? इट्स अ सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप। हमें पता है कि सीक्वेंस टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं किसके अंदर? पाइथन के अंदर। जैसे कि हमने डिस्कस किया है पीछे, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। ऑल दीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप, राइट? विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर करेक्टर्स, राइट? करेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ डिजिट, इट कैन बी व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग क्या होता है? इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब जहां पर करेक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस भी हो सकता है और या फिर सिंबल भी हो सकता है। बात आती है कि हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग वन और मोर करेक्टर्स इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। यानी कि अगर हमें एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? उन पर्टिकुलर करेक्टर्स को जिसका मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहती हूँ, क्या करना पड़ेगा? उसको एनक्लोज करना पड़ेगा विद इन द सिंगल कोट्स, या फिर आप कर सकते हैं या डबल कोट्स कर सकते हैं या फिर आप ट्रिपल कोट्स आप कर सकते हैं। बात आती है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया छोटा सा, स्ट्रिंग वन। STR1 का मतलब क्या है? मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, ये डेटा टाइप का एक हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने स्टोर क्या किया है? वैल्यू को, हेलो वर्ल्ड, राइट? मैंने यहाँ पर लिखा सिंगल कोट्स के अंदर। बात आती है कि क्या मेरे पास जो ये हेलो वर्ल्ड के बीच में यहाँ पर एक स्पेस है, क्या इसको भी ये एज ए करेक्टर कंसीडर करेगा? बिल्कुल करेगा। कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता है, और करेक्टर में हमारे पास जो होता है व्हाइट स्पेस को भी वो काउंट करेगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करना चाहूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, सो हाउ कैन आई काउंट? आई कैन काउंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स दैट कि हमारे पास 12 करेक्टर्स जो है इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, राइट? अब मैं क्या स्ट्रिंग को मैं एक डबल कोट्स में भी लिख सकती हूँ? बिल्कुल। मैंने यहाँ पर उसको लिखा डबल कोट्स के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग को मैं क्या कर सकती हूँ? ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर भी, 1 2 3 है तो हमारे पास क्या है? ये ट्रिपल कोट्स ही है, इनके अंदर भी मैं क्या कर सकती हूँ? लिख सकती हूँ, राइट? यस। अब बात आती है कि मेरे को स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, मतलब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मैं ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकती हूँ। स्ट्रिंग वन का जब आप यूज करते हैं, स्ट्रिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आप प्रिंट करते हैं, उस केस में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन में ही अगर आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब आप सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का यूज करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, जिसके अंदर आपके पास 2 to 3 लाइन्स है, मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स हैं, राइट? जिसके अंदर कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको ट्रिपल कोट्स में क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। चलिए हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग 3 है मेरे पास, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट? मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन के अंदर क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड लिखा। लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन में क्या चाहती हूँ? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। मैं एक लाइन में तो प्रिंट कराना चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड, और सेकंड लाइन में मैं क्या कराना चाहती हूँ? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज ट्रिपल कोट्स। आपने यहाँ पर देखा कि आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं, ट्रिपल में भी डबल है यहाँ पर, एक 1 2 3, राइट? ऐसे ही यहाँ पर ये एंडिंग में है। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ट्रिपल में सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 2 3।
यहाँ पर भी मैंने क्या किया 1 2 3। अब आपने फर्स्ट लाइन में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड और सेकंड में आप क्या करना चाहते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, राइट। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल कोट्स का और डबल कोट्स का यूज करके मल्टीपल लाइंस को क्या प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग की? नहीं करा सकते। चलिए हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैं ओपन करूंगी अपने वीएस कोड को। मैंने ओपन किया अपने वीएस कोड को। चलिए मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने किया यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू फाइल पर क्लिक, और मैंने यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, स्ट्रिंग डॉट पाई। क्योंकि मैं पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी डॉट पाई एक्सटेंशन से इसको क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। अब देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू द, मैं ले लेती हूँ डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। और मैं चाहती हूँ इसको मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ नॉर्मली। मैं क्या करूंगी, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी। विद इन द प्रिंट फंक्शन आई हैव टू डिस्क्राइब द string variable in which the string characters have been stored। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, प्रिंट कराना चाहती हूँ मैं स्ट्रिंग को str, राइट। कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर दैट कि जब आपने यहाँ पर प्रिंट किया, आपके पास क्या डिस्प्ले कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को ये आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, राइट। अब मान लेते हैं अगर मुझे डबल कोट्स का ही यूज करके नेक्स्ट लाइन में मैं कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ, क्या करेगा ये? मान लीजिए मैं करना चाहती हूँ FGH। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइंस जो है वो रेड हो चुकी हैं, मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर, एरर है। और कितने नंबर ऑफ एरर है यहाँ पर, 4 एरर्स हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रिपल कोट्स का यूज करके, कैसे मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करके मल्टीपल लाइंस को क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले करा सकती हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट्स, और मैंने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया नॉर्मल। प्रिंट क्या कर दिया मैंने, str को कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर दैट इन द आउटपुट इट इज डिस्प्लेइंग हेलो वर्ल्ड। यानी कि अगर आपको सिंगल लाइन का कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग के अंदर जो आपके पास प्रेजेंट है, आप सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, डबल का भी कर सकते हैं, ट्रिपल का भी कर सकते हैं। बात आती है कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं काफी सारे लाइंस में प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या मैंने देखा कि डबल कोट्स का यूज करके मैं नहीं करा सकती। क्या मैं ट्रिपल का मतलब ट्रिपल कोट्स का यूज करके उसको प्रिंट करा सकती हूँ? चलिए मैं देखती हूँ कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माई चैनल, मैंने इसको किया कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। Yes, you can see here that in the output it is displaying that hello world welcome to my channel। यानी कि हमारे पास पाइथन के अंदर एक प्रोविजन है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना चाहते हैं, जो कि हमारे पास काफी सारे करेक्टर्स की क्या है, कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर करेक्टर्स जो है काफी सारे लाइंस के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रिपल कोट्स इन स्ट्रिंग इन केस ऑफ पाइथन, राइट। बात आती है कि अब हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर, सिंगल जो करेक्टर होता है, मतलब अगर मेरे पास कोई सिंगल करेक्टर है उसको भी स्ट्रिंग की तरह कंसिडर किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर करेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक ऐसा करेक्टर है, मतलब एक सिंगल ही करेक्टर प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा, जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, मैंने एक यहाँ पर लिया str1 इज इक्वल टू ए। अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैंने इसको किया कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर दैट इन द आउटपुट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल, ये हमारे पास स्ट्रिंग str को प्रिंट कर रहा है, बट str1 के केस में आपको आउटपुट पे क्या दिखा रहा है, ये ए दिखा रहा है। यानी कि हमारे पास पाइथन के अंदर क्या होता है, करेक्टर टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं होता जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता है।
कैर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHAR, राइट। तो हमारे पास C++ में भी होता है, बट हमारे पास पाइथन के केस में नहीं होता। तो यानी कि अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप, राइट। अब बात आती है कि क्या मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ मैंने यहां पर लिया है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर लेटर्स है, क्या ये हमारे पास नंबर्स को भी लेता है? मैंने यहां पर लिखा, सपोज कीजिए हेलो वर्ल्ड की जगह 1 2 3 4, कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर दैट 1 2 3 4 आपको एज इट इज ये शो कर रहा है आउटपुट के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 है उनको क्या कर रहा है यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, एज ए करेक्टर ये यहाँ पर कंसीडर कर रहा है, राइट। तो यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा हम क्या कर सकते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, जहां पर करेक्टर आपके पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और आपके पास क्या हो सकते हैं, डिजिट्स, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। चलिए एक बार मैं देखती हूँ यहाँ पर, क्या मैं अगर यहाँ पर सिंबल लगाऊं, @ मैंने यहाँ पर कुछ लगाया, 1 2 3, कंट्रोल एस मैंने किया, आपको आउटपुट में क्या शो करेगा ये? यस, यू कैन सी हियर दैट 1 2 3 4 आपको एज इट इज इसने प्रिंट किया। नेक्स्ट लाइन में इसने क्या शो किया आपको, वेलकम टू माई चैनल @ 1 2 3। उसके नेक्स्ट वाली लाइन में आपको शो किया उसने ए, क्योंकि आपने str1 के अंदर क्या स्टोर किया, वैल्यू को ए को, और आप प्रिंट कराते हैं तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को, मतलब कि नंबर्स को, डिजिट्स को, व्हाइट स्पेसिस को, इवन दो क्या करता है हमारे पास एज ए करेक्टर ही कंसिडर करता है, राइट। अब हम अगर चाहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, सपोज कीजिएगा, उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, आप क्या करेंगे उस केस में? मैंने इसको कर दिया डिलीट, मैंने लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने लिखा वेलकम, राइट। इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने किया प्रिंट। मैं चाहती हूँ इस स्ट्रिंग के की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करें ये। हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ फंक्शन, LEN। जैसा हमने देखा कि टपल के अंदर भी लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है, लिस्ट के अंदर भी किया जाता है। आप क्या करेंगे, जिस स्ट्रिंग की आप लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं वहां पर आप लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, और विद इन द लेंथ फंक्शन यू हैव टू पास द पैरामीटर, एंड पैरामीटर आप क्या पास करेंगे, जिस स्ट्रिंग की आप लेंथ को जानना चाहते हैं। स्ट्रिंग की जानना चाहती हूँ मैं str की, मैंने लेंथ फंक्शन के अंदर उसको पास ऑन कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। Yes, you can see here that it is displaying in the output 8, यानी कि नंबर ऑफ करेक्टर जो प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 8 इसने क्यों शो किया है हमें, ये क्या करता है हमारे पास, वेलकम के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्पेस है, ये व्हाइट स्पेस को भी क्या करता है एज ए करेक्टर यहाँ पर कंसीडर कर लेता है। अगर मैं इस व्हाइट स्पेस को हटा देती हूँ, सपोज कीजिएगा मैंने किया बैक स्पेस कर दिया मैंने, कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। यस, 7, यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ करेक्टर प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, 7 करेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इसने पिछले जब हमने लिया था उसमें उसने क्या किया, स्पेस को भी कंसीडर कर लिया। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हमारे पास करेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। हमने देखा कि पाइथन डज नॉट हैव अ करेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज कंसीडर्ड एज करेक्टर, यानी कि एक ऐसे स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर है उसको वो क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ले लेगा, राइट। अब बात आती है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ? अब हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, सपोज कीजिएगा स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है किसकी, करेक्टर्स की। अगर मुझे उस पूरी स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करना है, उसको एक्सेस करना है, मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, एक्सेस करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। अब हमेशा इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जैसे हमने लिस्ट के केस में देखा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सपोज कीजिएगा राधा, राइट, यहां पर इसका जो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा वो 0, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 4, राइट। अगर मैं चाहती हूं कि मुझे इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो प्रेजेंट एलिमेंट है
उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी? सपोज कीजिए मैंने राधा जो है इस स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जो इंडेक्स नंबर 1 पर मेरे पास प्रेजेंट है एलिमेंट, उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। मैं कैसे लिखूंगी, स्ट्रिंग, यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट, उसके अंदर मैं उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दूंगी 1। राइट, अगर मैं 2 की करना चाहती हूँ तो 2 यहाँ पर पास ऑन कर सकती हूँ। राइट, चलिए देखते हैं एक बार हम इसको। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग अ टेक्निक दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग। इंडेक्स वैल्यू का यूज करके क्या कर सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा इंडेक्स वैल्यू को आप क्या करेंगे, किसके अंदर एनक्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एनक्लोज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इन द स्ट्रिंग इज बेसिकली 0। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आपके पास जो इंडेक्स वैल्यू रहेगी 0 1 2 3 अप टू सो। बट अगर आप एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं राइट हैंड साइड से, मतलब कि फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस द इंडेक्स वैल्यू विल बी लाइक, यहां पर इसकी हो जाएगी -1 जब आप राइट हैंड साइड से एक्सेस कर रहे हैं, ये -2 अप टू सो। राइट, अब मैं बात करती हूँ, इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज देन वी विल गेट एन इंडेक्स एरर। मान लो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, ऐसे मेरे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पर टोटल 5, और मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू कितनी है 4। बट मैं अगर इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्या डाल देती हूँ 6, कि ऐसा एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर 6 पर प्रेजेंट हो उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर 6 इंडेक्स वैल्यू है मेरे पास, नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ही 4 है। इस केस में आपको क्या करेगा, ये एरर प्रोड्यूस कर देगा, इंडेक्स एरर प्रोड्यूस कर देगा आउट ऑफ रेंज। राइट, अब देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर लगाया है। अगर मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करें, फर्स्ट करेक्टर यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, इसको पास कर दिया, आपको दे देगा h। राइट, चलिए देखते हैं और हम कैसे यहाँ पर, यस, यू कैन सी हियर दैट, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है और मैं चाहती हूँ सेवंथ करेक्टर को एक्सेस करना। सेवंथ करेक्टर मीन्स दैट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द सिक्स इंडेक्स वैल्यू। राइट, हमारे पास यहाँ पर जो सेवंथ करेक्टर है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, जो स्पेस है उसको भी कंसिडर करेगा ऐसे करेक्टर। यहाँ पर सेवंथ करेक्टर को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या रहेगी, देखिएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पर स्पेस के लिए 5 रहेगा और यहाँ पर 6, ऐसा एलिमेंट जिसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग 1 और यहाँ पर उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे 6, आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा, W। आप अगर लास्ट करेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इसके अंदर, 11 है, तो 11th को अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। बट अगर आप ऐसे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं जो जिसकी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, स्ट्रिंग 1 के अंदर अगर आप 15 इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना चाहेंगे, अब क्या करेगा, ये आउट ऑफ रेंज आपको शो करेगा एरर में, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। राइट, अब बात आती है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, स्ट्रिंग 1 2 + 4, कि अगर मेरे पास जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 6। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो, 6 हो, उसको ये शो कर देगा आउटपुट में, मतलब कौन सा है, W। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, W आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग में से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैं कैसे कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने VS कोड को। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहती हूँ, सपोज कीजिए प्रिंट फंक्शन का मैं यूज करूंगी, और मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग के अंदर से मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना, सपोज कीजिए मैंने किया है इंडेक्स वैल्यू 4 पर जो प्रेजेंट है, 4 पर है यहाँ पर 0 1 2 3 4, 4 पर प्रेजेंट है आपके पास O। चलिए एक बार देखते हैं क्या शो करेगा आपको आउटपुट में, ये कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। यस, यू कैन सी हियर दैट O आपके पास ये आउटपुट में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। राइट,
अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे किया वेलकम टू माय चैनल, राइट। मैंने यहाँ पर कर दिया इंडेक्स वैल्यू को, सपोज कीजिएगा 9, कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस। आपके पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ऐसा क्यों? इसका मतलब वहां पर क्या होगा, ब्लैंक स्पेस होगा। देखिएगा एक बार यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 9, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2। अब हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग, जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है इंडेक्स वैल्यू 9 पर। तो देखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंडेक्स वैल्यू पर हमारे पास एलिमेंट है ओ। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट में, ये ओ को डिस्प्ले कर रहा है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया इंडेक्स वैल्यू में 14, कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम। यस, सी, हमारे पास ये डिस्प्ले कर रहा है सी को, सी मतलब ये वाला सी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। हमने देखा कि हम कैसे एक स्ट्रिंग के अंदर से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। अब मैं चाहती हूँ सपोज कीजिए जो एल है हमारे पास, एल हमारे पास, वेलकम टू माय चैनल, हमारे पास जो स्ट्रिंग है बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो हम क्या यहाँ पर एल को अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा करूंगी कि पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू को काउंट कर, मतलब मैं देखूंगी, मैं क्या करूंगी यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन से इसको, मतलब कि राइट डायरेक्शन से इसको एक्सेस करना चाहती हूँ अगर उसकी इंडेक्स वैल्यू से। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास राइट डायरेक्शन से अगर हम शुरू करते हैं, इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव से शुरू होती है और -1 से स्टार्ट होती है। यानी कि एल की जो इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो रहेगी -1। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ -1, कंट्रोल एस इसको आप करेंगे तो रन दिस प्रोग्राम, यू कैन सी हियर दैट इट इज डिस्प्लेइंग इन द आउटपुट एल। यानी कि एल की जो हमारे पास आउटपुट रहेगी, एल हमारे पास क्या है आउटपुट में आ रहा है। सपोज कीजिए मैं चाहती हूँ ई को डिस्प्ले कराना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर -2, कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम ई। अब आपने एक चीज देखी, ई हमारे पास यहाँ पर जो प्रेजेंट है आउटपुट में वही आ रहा है -2। अगर आपने इंडेक्स वैल्यू दिया है, ई तो यहाँ पे प्रेजेंट भी है, ई तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास, अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं आप, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यू हैव टू टेक द इंडेक्स वैल्यू लाइक 0 1 2 3 अप टू सोन। बट इफ यू वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, यू हैव फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम द राइट साइड डायरेक्शन, you have to take index value like -1 -2 -3 up to so on, right? तो हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग होती क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जहां पर कैरेक्टर हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकता है, व्हाइट स्पेस भी हो सकता है, और इवन दो सिंबल भी हो सकता है, लाइक, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कैसे एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब भी हमने इस वीडियो में जाना। हमारे पास बहुत सारी और चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप रेगुलरली देखें, तो और आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और यूजफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।